सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है प्लॉट और फ्लैट। तो बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको प्लॉट खरीदना चाहिए या फ्लैट खरीदना चाहिए। ओके, तो फ्लैट में उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, या प्लॉट में अगर घर बनाते हैं उसे अगर सेल आउट करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। तो ऐसे दो तीन टाइप्स के बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं, तो अपन ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में उस चीज़ को कवर करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं प्लॉट के बारे में पहले। राइट, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, प्लॉट सपोज अगर आप खरीदते हो, ठीक है, अगर तो आप खरीद रहे हो एनए प्रॉपर्टी पे, अगर आपका प्लॉट एनए पे है सपोज करिएगा, अगर आप उसके ऊपर अपना घर का कंस्ट्रक्शन करते हो XYZ, जो भी आपका लमसम जो भी आपका अमाउंट आपने जो डाला है, ठीक है, तो वो वेल एंड गुड है। और उस पर ये एक पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि अगर सपोज कल की डेट में अगर आप आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट भी करना चाहें ना, तो उसके ऊपर नेशनलाइज बैंक डेफिनेटली आपको 80 to 90% लोन आपको दे देगा, ठीक है। या कोई भी बायर जो आपका बायर करने के लिए आपके पास से आता है, तो अगर उसका बजट जो भी आप कोट कर रहे हैं, अगर उसके रिलेटेड में अगर उसका कोई बजट है, और अगर वो नेशनलाइज बैंक से लोन के लिए अगर सपोज उसका कुछ प्लानिंग है ऐसा कि लोन करवाना है, तो 110% उसको डेफिनेटली लोन हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड अभी बात करते हैं किस चीज़ को लेके, दैट इज कॉल्ड द आर जोन प्रॉपर्टी पे। तो आर जोन पे भी लोन हो जाता है, बट नेशनलाइज बैंक लोन नहीं देता है, प्राइवेट फाइनेंस ही आपको फाइनेंस करके देगा। आजकल HDFC, एक्सिस बैंक, तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो लोन करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि जो भी बायर होगा तो उसमें क्या होता है कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है थोड़ा सा आपको हाई पे करना पड़ेगा। अगर सपोज करिए नेशनलाइज बैंक का 6.9 आज की डेट में या 7% चालू है, तो अदर बैंक्स अगर आप जाते हो प्राइवेट बैंक्स के लिए, तो उसका 11%, 12%, 13% डिपेंड आपका क्या एलिजिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा आपको। अब थर्ड डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्लॉट, जिसे हम लोग शेतीना विकास बोलते हैं। तो इसमें क्या सिनेरियो होता है कि इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, करेक्ट। तो इसमें लोन जो आपको करवा के लेना पड़ेगा वो प्राइवेट फाइनेंस, जैसे आवास फाइनेंस हो गया, ठीक है, चोलामंगलम, ये आजकल बहुत सारे पॉपुलर फाइनेंस कंपनीज हैं अपने पूना में, तो ये लोग ही करके देते हैं। बट इसमें फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा और हाई हो जाता है, अराउंड 13 to 14% आपको जाएगा, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है कि ये तीन टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती है। तो देखिए क्या है ना, बहुत सिंपल है। अगर आप प्लॉट बाय कर रहे हैं, अगर आपको प्लॉट खरीदना, अगर आप वहाँ बहुत टाइम के लिए रहना चाहते हैं, मतलब आप सेल की कोई मेंटालिटी आपकी नहीं है सपोज, मतलब आप वहाँ पे रहना चाहते हो, मतलब 10 years, 20 years, 30 years, ओके, मोर देन दैट, तो ही आप प्लॉट के बारे में डेफिनेटली सोचिए। ओके, तो इससे क्या चीज़ होगी मालूम है कि आपको कि आपने एक लॉन्ग आपका जो थॉट पीरियड है कि आपको वहाँ पे बहुत टाइम तक रहना है सपोज, तो ये डेफिनेटली आप प्लॉटिंग की तरफ में डेफिनेटली आप जाइए। और अगर आपका सेकंड जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्लैट, तो फ्लैट में क्या सिनेरियो है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं कि इसमें इजी टू बाय, ठीक है, और इजी टू सेल। तो ये दोनों कंडीशंस बहुत सिंपल हैं इसके अंदर में, करेक्ट। तो देखिए आज की डेट में अगर आप पूना में जा रहे हो तो मिनिमम 1 BHK अगर आप देख रहे हैं तो 30-35 के बिटवीन में आपको मतलब मिल जाता है, ठीक है। और 2 BHK अगर आप देख रहे हो तो वो भी आपको विद इन 50 रेंज से लेके 60-65 तक के मिनिममली आपको ज़्यादा, डिपेंड्स अपॉन द कारपेट। तो इसमें दो चीज़ें होता है, अगर आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रह रहे हो, सपोज यू आर वर्किंग इनटू IT, ठीक है, या आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपका कोई प्लानिंग नहीं है वहाँ पे हमेशा रुकने का, या आप हमेशा बार बार ट्रांसफर होते रहते हो, करेक्ट, तो ये केस में क्या है, आप डेफिनेटली फ्लैट के बारे में प्रेफर कर सकते हो। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंटली बताई कि आप जब अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करते हो तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है कि अगर आप कोई अगर आप कोई फ्लैट परचेज कर रहे हो तो उसमें जो सारा जो टाइटल है वो डेफिनेटली बहुत क्लियर होता है और इजी टू लोन है, मतलब उसमें ज़्यादा हेडेक या बहुत ज़्यादा चक्कर काटना या बहुत ज़्यादा आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आइदर आप पर्सनली आपका कोई भी पोर्टल है, आप उसके ऊपर अपना ऐड पोस्ट अप कर सकते हो, या अगर आपका कोई नियर बाय में कोई ऑफिस है या कोई एजेंट है या कोई सपोज कोई ब्रोकर है सपोज, राइट, या कोई प्रॉपर्टी एडवाइज़र है, तो आप इन लोगों को भी जाके कनेक्ट कर सकते हैं, तो दे विल बी डेफिनेटली हेल्प यू टू सेल योर प्रॉपर्टी। तो इन दोनों चीज़ों में मैंने आपको डिफरेंशिएशंस बता दिया है कि अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो क्यों खरीदना है, अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो क्यों खरीदना है, करेक्ट। तो आप आपके हिसाब से आपके जो डिसीजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू।